बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा। बच्चा दरवाजे के बाहर है, माँ दरवाजे के अंदर है। माँ भी रोती है, माँ तो माँ होती है। बच्चे के लिए माँ के दिल में कितनी मोहब्बत हुआ करती है वो तो माँ ही जानती है। माँ लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खोल लगी। माँ ने ठान लिया था कि उस वक्त तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा कि ये मेरा लड़का है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बच्चा ये सोचने लगा मेरी माँ मुझसे नाराज है, आज मैं जाऊंगा मदरसा, फिर हाफिज कुरान बनूंगा, आलिम दीन बनूंगा, फिर मैं आकर के माँ के कदमों में मैं गिर जाऊंगा। वो बच्चा जाता है मदरसा। मदरसा जाने के बाद जाकर के वो बच्चा कुरान का हाफिज बनता है, आलिम दीन बनता है, मुफ्ती बनता है। फिर जब वो घर वापस आते हैं, आने के बाद कहते हैं अम्मी जान दरवाजा खोल, आज तेरा लाडला आ गया, आज तेरा महबूब आ गया, आज तेरा प्यारा बेटा आ गया। माँ की तरफ से फिर वही आवाज आती है, बेटा ये बता तू कुरान का हाफिज बन गया, तू आलिम दीन बन गया, तू मुफ्ती बन गया। माँ की तरफ से आवाज यही आती है। बेटा कहता है हाँ मैं अम्मा मैं हाफिज कुरान भी बन गया, मैं आलिम दीन भी बन गया, मैं मुफ्ती भी बन गया। माँ कहती है बेटा अब तो तेरे लिए दरवाजा खुला है, इससे पहले तेरे लिए दरवाजा कभी नहीं मैं खोलती। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माँ हो तो ऐसी हो। और माँ ने ये ठान लिया था मेरा बच्चा कुरान का हाफिज बने, मेरा बच्चा आलिम दीन बने, मुफ्ती बने। तब जाकर के वो बच्चा हाफिज कुरान आलिम दीन बना। तो मुआशरे को अच्छा बनाने में, इलाके को अच्छा बनाने में, बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी, समाज अच्छा होगा, माँ अच्छी होगी, माशरा अच्छा होगा। पितृमान दूसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है एक बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, बाप की निगरानी बच्चों पर होगी तो बच्चा अच्छा बनेगा, बच्चा सक्सेसफुल होगा। लेकिन अगर बाप की निगरानी नहीं होगी, आप चाहेंगे कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, हाफिज कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, एक अच्छे डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, नहीं हो सकता। इसलिए दूसरे नंबर पर बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे, बाप का अखलाक अच्छा होगा, बाप की निगरानी अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा बनेगा। तीसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है मातृमान, पितृमान, चार्यावान। आखिरी नंबर पर जो जरूरत पड़ती है बच्चे को अच्छा बनाने में, एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक मकतब की जरूरत पड़ती है। इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह बनाएंगे। अगर यहाँ कोई मकतब है, कोई मदरसा है तो आप उस मदरसे में अपने बच्चे को तालीम दें, तालीम से आरास्ता करें, कुरान पढ़ाने वाला बनाएं और कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाएंगे इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ाएंगे, वो कुरान जिसके बारे में लिखा है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने कुरान को देखा और देख करके वो ईमान ले आए। हाँ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मक्का के अंदर ये जैसे ये पता चला कि अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल कर लिया है, फौरन मक्का के अंदर कोहराम मच गया। अब अमीर हमजा ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया है। ये खबर कहां तक पहुंची? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु तक ये खबर पहुंची। उन्होंने कहा इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है और दिल ही दिल में सोच रहा है। कहा ये जुरात किसी और में नहीं हो सकती, अगर ये जुरात किसी में है तो उमर फारूक में है। हजरत उमर सोच रहे हैं दिल ही दिल में और ये ठान लिए हैं कि आज मैं जाऊंगा, इस्लाम का खात्मा आज हो जाएगा, आज मैं जाऊंगा, बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा। जो कुरान की दावत देते हैं, जो हदीस की दावत देते हैं, आज मैं जाऊंगा उसका सर कलम कर दूंगा। हाँ, हाथ में तलवार लेते हैं, निकलते हैं। आपने सुना होगा जो लोग मक्का गए हैं, मक्के के अंदर बड़ी गर्मी हुआ करती है। लोग जब गुजरते हैं गर्मी में तो लोग दीवार से सर के गुजरते हैं, लेकिन उमर का गुस्सा इतना था, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोका जाए। कहा ये किसी में जुर्रत नहीं हो सकती, अगर ये जुर्रत है तो उमर फारूक में है। हाथ में तलवार लेते हैं, निकलते हैं। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है, अभी उसका इस्लाम लाना जाहिर नहीं हुआ था। उसने कहा उमर कहां जा रहे हो, तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं। कहा मैं जा रहा हूं, आज बानी इस्लाम का सर कलम कर दूंगा, बानी इस्लाम खत्म हो जाएंगे, इस्लाम
खत्म हो जाएगा। कहा जिस बानी इस्लाम का तुम सर कलम करने के लिए जा रहे हो, उसी बानी इस्लाम के नाम पर तुम्हारी बहन, तुम्हारे बहनोई अपने जान का सौदा कर बैठी है। जाओ पहले उसकी तो खबर ले लो। इतना सुनना था, उमर के तेवर और चढ़ा। उधर नहीं जाते हैं, अब पीछे मुड़ते हैं और मुड़ने के बाद घर पर आते हैं। आने के बाद किसके घर पर? अपनी बहन के घर पर आते हैं। दरवाजे पर दस्तक देते हैं, कुंडी बजाते हैं और अंदर से आवाज आती है। कौन? बहन समझ जाती है ये कोई और नहीं है, ये उमर है। उमर। बहन दरवाजा खोलती है, हजरत उमर अंदर दाखिल होते हैं, बहन के बाल को पकड़ते हैं और पीटना शुरू करते हैं, पीटना शुरू करते हैं। बहन पीटती जा रही है, नबी नबी कहती जा रही है। बहन जो कुरान पढ़ रही थी उसे छुपा करके रख देती है। बहन पीटती जा रही है। बहन ने कहा उमर, हजरत उमर ये सोच रहे थे शायद कि मुझसे मेरी बहन रहमो करम की भीख मांग रही है। बहन ने कहा उमर तुम ये सोच रहे हो कि तेरी बहन रहमो करम की भीख मांग रही है। नहीं उमर सुनो, अगर जुरात तुमसे आती है तो जुरात मुझसे भी आती है। अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। उमर अगर जुरात तुमसे आती है तो जुरात मुझसे भी आती है। हजरत उमर ने जो पीट रहे थे वो छोड़ दिए और कहने लगे ए बहन ये बतला तुमको ये जुरात किसने सिखलाया? कहा कि मक्का के बड़े बड़े सरदार जब उमर से मिलते हैं तो अपने सर को झुका करके सलाम करते हैं, जब बात करते हैं तो सर को झुका करके बात करते हैं। ये बहन तुमको ये जुरात किसने सिखलाया? ए बहन ये जुरात तुमको किसने सिखलाया? बहन कहने लगती है आपने मेरे नबी के चेहरे को सही से देखा नहीं, अगर देख लेते तो आप ये जुमला इस्तेमाल नहीं करते। बहन ने जैसे कहा कि ये जुमला आप इस्तेमाल नहीं करते, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर सर को नीचे करते हैं और कहने लगते हैं बहन ये बतला मेरे आने से पहले जो तो कुरान का नुस्खा पढ़ रही थी वो मुझे ला करके दो। बहन कहने लगती है इसे पढ़ने के लिए पहले गुस्ल करना पड़ता है, इसे छूने के लिए पहले वजू करना पड़ता है, तब जाकर के इसे पढ़ना पड़ता है। हजरत उमर ने कहा बहन गुस्ल कैसे किया जाता है, वजू कैसे किया जाता है? बहन गुस्ल का तरीका बतलाती है, बहन वजू का तरीका बतलाती है। हजरत उमर गुस्ल करते हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वजू करते हैं और वो कहने लगते हैं बहन वो जो कुरान तुम पढ़ रही थी वो कुरान का नुस्खा मुझे दो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में वो नुस्खा दिया गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कुरान की आयत पर उसकी नजर पड़ी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और ये कहने लगे बहन जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ है उसके पास मुझे लेकर के चलो। हाँ बहन ने हाथ पकड़ करके जब वो लेकर के जा रही थी सहाबा में कोहराम मच गया। उमर के तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं, शायद कि वो नबी का सर कलम करने के लिए आ रहे हैं। ये पैगाम अमीर हमजा तक पहुंचा। हजरत अमीर हमजा ने कहा आने दो उमर को, अगर उमर का इरादा नेक होगा तो उमर का इस्तिकबाल किया जाएगा, अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तो सुनो तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी का होगा। आने दो उमर को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आने दो उमर को मत रोको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए उमर आओ करीब आ जाओ, करीब आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों दस्ते मुबारक को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीने पर रखा और कहा अस्लिम या उमर, अस्लिम या उमर, ए उमर इस्लाम को कबूल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस्लाम कबूल करने की बात करते हैं, आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। नौजवान साथियों बुजुर्गों, कहा मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदहा, आखिरी नंबर पर जरूरत पड़ती है एक मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक मकतब की जरूरत पड़ती है। मकतब अच्छा होगा, मदरसा अच्छा होगा, तालीम अच्छी होगी, इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा अच्छा होगा। आप लोग बैठे इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे। वक्त भी हो गया इसलिए कि आपको सुबह भी सुनना है। इंशाअल्लाह सुबह आप लोग आएंगे, हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नौजवान साथियों बुजुर्गों, घर में बेटी है तो बेटी का सम्मान आप किया कीजिए, इसलिए कि नौजवान साथियों मुसीबत के वक्त में बेटी ही काम आती है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए जब मैंने इस वाकये को पढ़ा। वाकया ये था, एक दौलतमंद बाप था, बड़ा पैसे पे उसे नाज था, फख्र था।